ओम शांति। ये संपूर्ण सृष्टि या यूं कहें सृष्टि का चक्र सुख और दुख का, दिन और रात का, पवित्रता और अपवित्रता का, पुण्य और पाप का बहुत गहरा चक्र है। इसमें स्मृति जब होती है खुद की तो दिन होता है, जब विस्मृति होती है खुद की तो रात हो जाती है, दुख हो जाता है। तो स्मृति और विस्मृति का ये चक्र जब हम पूरा कर लेते हैं तो पुनः स्मृति दिलाने, हमें हमारे निज स्वरूप की, निज पिता की, निज घर की याद दिलाने खुद ज्ञान का सागर शिव बाबा इस सृष्टि पर आते हैं और हमारे भीतर छिपे हुए गुणों को, शक्तियों को पुनः इमर्ज कर देते हैं। परंतु इसके लिए बाबा हमें विशेष याद का पुरुषार्थ कराते हैं ना। सबसे पहले सृष्टि चक्र को याद करने से भी पहले बाबा क्या कहते हैं, मुझे याद करो, क्योंकि इस याद से ही आत्मा के पाप कटते हैं। ये याद ही आधार है और इसीलिए बाबा हमें बार बार अक्सर कहते हैं इस याद का चार्ट रखो। तो आज की मुरली में भी बाबा हमें स्मृति विस्मृति के चक्र का गहरा राज बता रहे हैं और कैसे हमें ईश्वरीय याद से स्मृति स्वरूप बनना है, उसकी विधि क्या है वो भी सिखला रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 15 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा, विस्मृति में है घाटा। तो क्या करना है, चेकिंग करनी है, कितना याद करते हैं। प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों? पाप की दुनिया में बहुत सारी बातें असंभव है। उत्तर है, यहां कोई कहे हम पुण्य आत्मा है, यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं, है ना। चेक करेंगे ना, देखें कोई भी काम जो आत्मिक स्थिति में नहीं है, बाबा की याद में नहीं है, हर एक कर्म पाप है ना। तो पाप और पुण्य की राइट डेफिनेशन बाबा हमें बताते हैं, क्योंकि दुनिया में प्रत्येक मनुष्य आत्मा अपने को ये देह समझकर ही हर कर्म करती है। कामवश, क्रोधवश, लोभवश, मोहवश हर कर्म करती है। इसलिए कहने को भले आता है पुण्य कर्म, परंतु पुण्य होता नहीं है, वो भी पाप ही होता है। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवता। यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते, फिर तुमको यह शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहां बैठे तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो पावन बनने के लिए,
अपने दिल से पूछो, सभी चेक करेंगे, अपने अपने दिल से पूछेंगे, सच सच हम बाप की याद में बैठे थे ना? खुद ही पूछो। कई बार क्या होता है, हम याद करते हैं परंतु याद के साथ साथ बीच बीच में और बातें भी चलती रहती हैं। मिक्स वाली याद नहीं होनी चाहिए कि यहाँ भी सुन रहे हैं परंतु अंदर कुछ और भी चल रहा है। नहीं, तो सच सच यानी केवल एक बाबा की याद। तो सच सच हम बाप की याद में बैठे थे, या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई? बाप ने कहा है माँ मेकम याद करो, है ना? माँ मेकम यानी मुझ एक को याद करो, है ना? डाइवर्टेड माइंड से नहीं बैठो, डिस्ट्रैक्शन कोई नहीं होनी चाहिए। माँ मेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से पूछना है, हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहाँ चली गई? स्मृति रहनी चाहिए, कितना समय हम बाबा की याद में रहे, कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। नोट करते हैं सब कुछ। अपनी अवस्था को देखो, जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। कितना जमा हो रहा है और याद नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, फिर घाटा हो रहा है। तो जमा और ना, नफा और नुकसान, इसका भी पोता मेल रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी। नोट करते हैं ना, इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, तो उनकी है हद की डायरी। और आपकी कौन सी डायरी है? तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो बुद्धि में नोट करो। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है ना? डायरी में भी नोट कर सकते हैं परंतु ये जो चार्ट है वो किसका है ना, कि कितना याद कर रहे हैं। और ये सारा याद जो नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है पर समझ में आ रहा है, अनुभव हो रहा है। तो यह है बेहद की डायरी। तो बाबा कहते हैं तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देखो, फायदा बढ़ाते जाओ। देखो कितना फायदा हो रहा है, फिर बढ़ाते जाओ। घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, माया क्या करेगी, घाटा डालेगी। सेकंड में फायदा, सेकंड में घाटा। बाबा की याद में है, अगले सेकंड भूल गई याद, घाटा हो गया। झट मालूम पड़ता है हमने फायदा किया या घाटा, पता तो चलता है ना? तुम व्यापारी हो ना, कोई विरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा, विस्मृति से है घाटा। यह अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो औना रहता है। देखें हम कितना समय विस्मृति में रहे, है ना? ये तो अपने ऊपर ही है ना। यह तो तुम बच्चे जानते हो, हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असुल आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं, यह शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तो बिल्कुल जैसे बाबा बोलते जाते हैं ना, ऐसे ही अपना स्वरूप बनाते रहो तो बहुत आनंद आएगा कि हम आत्माएं परमधाम से आई, शरीर लेकर पाठ बजा रही हैं। शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो बिल्कुल उस स्वरूप में स्थित होते जाओ, ये डिफरेंस अनुभव होता रहे। ये बॉडी विनाशी है और मैं आत्मा अविनाशी हूँ। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं हे आत्मा
याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है। याद है? याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है हमने छोटेपन में कैसे बिताया है, क्या क्या किया है। स्पेशली अगर कुछ गलत करते हैं ना तो वो याद रहता है। कोई भी बात दिल अंदर खाती तो नहीं है। याद करो, सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही है ना। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाप ना करता हो। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। तुम्हारी लेन देन भी है पाप आत्माओं से। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं, है ना। हो ही नहीं सकती ना। तो एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है। यह तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान, है ना। एक है कलयुग की आदि, परंतु अभी तमो प्रधान, तमो नहीं है, तमो प्रधानता है। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना ही असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए ही बाप को बुलाते हैं कि आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। कहते ना, हे पतित पावन आओ। ऐसे नहीं कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है? नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य थोड़ी है। यह समझने की बातें हैं। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़ी है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब क्या? ये रावण है। पहचानते नहीं है, हर एक के अंदर बसा हुआ है। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं है। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ चित्र बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, फिर कहते ना नाम है ना रूप है, सर्वव्यापी है। इसलिए बाप ने कहा है क्या? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, है ना। तो बाबा कब आते हैं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है। भारत में ही शिव बाबा की ग्लानि होती है। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना। यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो। हम श्रीमत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात, ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते। कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, तो कितने आसुरी छी बन गए हैं। भगवान को किस किस में डाल दिया है, कछुए में, मगरमच्छ में, अलग अलग अवतार बता देते हैं।
तो वह कहते तुम्हारी आत्मा कच्छमच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। अभी तुम समझते हो हम कोई कच्छमच्छ थोड़े ही बनते हैं। ये जो बताते हैं ना 84 लाख योनियां, वो कहते हैं हम भी नहीं बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़ी लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो, है ना, जो कहते हैं लख 84, लख यानी देखना, अपने 84 जन्मों को देखना। तो 84 और 84 लाख का क्या परसेंट कहेंगे? कितना बड़ा अंतर है, कितना अंतर आ गया है ना। झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती नहीं, थोड़ा भी सच नहीं है। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था, जिसको हेवन ही कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है आसुरी संप्रदाय, अब सोचो कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड कहा जाता है। तो वो जो गद्दी है, उस गद्दी का नाम लक्ष्मी नारायण रहता है। उस पर जो बैठते हैं लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होते हैं। जैसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य, फिर चंद्रवंशी। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में यह बातें नहीं थी। कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय उन्होंने पुस्तक बनाए हैं, जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा नहीं है, है ना। कुछ बातें हैं आटे में नमक मिसल, ठीक, परंतु फिर जिन्होंने किताबें बनाई उन्हें समझ नहीं आया उसका यथार्थ अर्थ, तो इसीलिए अपनी तरफ से अपनी बातें लिखती हैं। तो बिल्कुल परिवर्तन हो गए हैं शास्त्र भी। बाबा भी जब बनारस गए थे उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। बाबा को बहुत ही अंदर से वैराग्य की अनुभूति हो रही थी, इसलिए बनारस गए थे। वहां सारी दीवारों पर लकीर बैठ लगाते थे। बाबा गोल गोल बनाते थे ना, है ना। तो वह कहते उस समय बच्चे बन गए थे, जैसे लकीर बैठ लगाते थे। बाप यह सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। तो ब्रह्मा बाबा के उस समय ज्ञान की तो उम्र छोटी थी ना, तो बच्चे थे, पूरा समझ में नहीं आता था। बस कोई है जो हमसे ये कराता है। विनाश देखा बनारस में, बाबा को विनाश के साक्षात्कार हुए ना, तो अंदर में खुशी भी थी। हाँ, रात को सोते थे तो भी जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ समझ में नहीं आता था। ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया है। हम वंडर खाते थे। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं कि जब शुरू शुरू में बाबा की प्रवेशता हुई तो बाबा को कैसे कैसे अनुभव हुए। पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ था, फिर कोई को देखते थे और झट ध्यान में चले जाते थे। बाबा भी किसी को देखते थे तो दृष्टि से वो भी ट्रांस में चला जाता था। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूं उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। पूछते थे क्या देखो, तो कहते थे वैकुंठ देखा, है ना। पूछते थे फिर बाबा क्या देखा आपने, है ना। जब बाबा दृष्टि देते थे वो आत्मा ट्रांस में चली जाती थी तो पूछते थे कि क्या देखा,
तो कहते थे वैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। यह भी सब समझने की बातें हुई ना। इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले गए समझने लिए। सारा दिन बैठा रहता था, पेंसिल और दीवार, और कोई धंधा ही नहीं। बेबी थे ना, बिल्कुल ज्ञान में बेबी थे उस समय बाबा। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब यह कुछ करना नहीं है। तो बाबा को अंदर से बिल्कुल वैराग्य आ गया कि अब मुझे ये दुनियावी, बाबा को हीरे भी पत्थर नजर आने लगे थे। धंधा नहीं करना, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी यह गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ यह राजाई नहीं गदाई है ना। ये तो मिट्टी के साथ हम खेल रहे हैं। गधा क्या करता है, गदाई क्यों कहा? गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बार बार उसको कितना भी सजाओ संवारो, अच्छे कपड़े रखो, फिर धोबी के सारे कपड़े खराब कर देता है। उसे मिट्टी में जाने की बार बार होती है, तो वो साफ नहीं रह पाता। तभी तो उसे गधा कहते हैं। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, देवता थे ना, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। क्या अवस्था हो गई है? बार बार देह भान वश कर्म करते हैं, सोचते भी बॉडी कॉन्शियसनेस में है ना, देखते भी कर्म करते भी देह भान में, तो मिट्टी में जैसे लथड़ जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं ये बाप ही बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं। तो अब समझ आ गई है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे। नंबरवार तो है ना, तुम बच्चे भी समझाते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, तो सब एक जैसा नहीं समझा सकते ना, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है। सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना ही वंडरफुल है। दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़ी ही देते हैं। समझो, सिख धर्म की स्थापना हुई, शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? सिख धर्म का हेड कौन? गुरु नानक। उसने आकर जप साहिब बनाया। पाठ करते ना जप साहिब का। पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है। वह भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे ना। जो धर्म स्थापक की आत्मा है, पवित्र आत्मा है ना, तो धर्म की स्थापना करती है, तो इसलिए महान कहेंगे। परंतु नंबरवार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, सिख धर्म की स्थापना 500 वर्ष पहले हुई। आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? गुरु ग्रंथ साहिब तो बाद में लिखी गई ना। जरूर सुखमनी जप साहेब आदि बाद में बनाए होंगे ना, फिर बाद में सुखमनी साहब और फिर जप साहेब बनाया होगा। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं, तो उसमें भी क्या भगवान की महिमा की गई है। बाकी यह पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं। जब बहुत सारी आत्माएं अनुयायी बन जाती हैं, उस धर्म की बन जाती है, तो फिर उस धर्म के बहुत सारे ग्रंथ बन जाते हैं। जो शिक्षाएं दे कर गए हैं, उन शिक्षाओं के आधार पर ही ग्रंथ बनाते हैं। पढ़ने वाले भी चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। हर धर्म के साथ ऐसे ही होता है। धर्म स्थापक आते हैं, अपनी शिक्षाएं देते हैं,
फिर उन शिक्षाओं के आधार पर बाद में जब बहुत सारे लोग बन जाते हैं उस धर्म के, तो शास्त्र बनाते हैं, फिर वो पढ़ते हैं उसे। तो बाबा कहते हैं कि सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े, ज्ञान चाहिए ना। पहले सतु प्रधान होंगे, हर धर्म में ऐसे ही होता, स्टेजेस होती हैं। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने। नहीं तो वृद्धि कौन करे, है ना। फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे जो आकर फॉलो करें। तो ऊपर झाड़ से ना, निराकारी झाड़ से उस धर्म की आत्माएं आती हैं और वही उस धर्म को फॉलो करते हैं। उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लॉ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। गलत कर्म करेगी तो उस गलत कर्म के कारण उसे गलत फल मिलेगा, तो दुख होगा। लॉ भी है ना। यहां है मिक्सअप। रावण संप्रदाय भी है तो राम संप्रदाय भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है ना, तो अभी तो मिक्स हुए पड़े हैं, सब आ गए हैं। ऊपर से सारे झाड़ की आत्माएं, शुरू वाली भी है, बाद वाली भी है। तो रावण संप्रदाय भी है और राम संप्रदाय भी है। तो अभी कोई संपूर्ण तो बना नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके। वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, वह चले जाएंगे। बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। भल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे, प्रलय नहीं होती है। गाते भी हैं, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार। तो सब चले जाते हैं। रावण का बहुत परिवार था, बहुत सारी जनसंख्या है ना। हमारा परिवार तो थोड़ा है, सतयुग त्रेता की आत्माएं थोड़ी हैं, बाकी द्वापर कलयुग की आत्माएं तो बहुत सारी हैं। वह कितने ढेर धर्म है। वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि शुरू में आते हैं ना, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं, सारी आत्माएं धरती पर है ना। तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं, कन्वर्ट हो गए हैं ना उस धर्म की आत्माएं। जिसका ज्यादा होता है तो फिर वो अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेती है। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। यहाँ पर भी ऐसे वो कुछ लोभ के कारण धर्म परिवर्तन कर लिया, कुछ दुख दर्द मिलता था जबरदस्ती भी, है ना। कईयों ने धर्म परिवर्तन कराया गया उनसे, है ना। तो मार ना खानी पड़े तो धर्म बदल लेते हैं। तो अलग अलग धर्म वालों ने अपने अपने धर्म के अनुयायी बनाने के लिए अलग अलग रीतियां अपनाई। बौद्ध धर्म वालों ने अलग, मुसलमान धर्म, है ना, मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म जिसे कहते हैं, उन्होंने अलग, और फिर क्रिश्चियन वालों ने अलग। तो सभी अपने धर्म को और बड़ा करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा एक बच्ची, और कोई धर्म की ऐसे वृद्धि नहीं होती। अभी देखो, सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं। जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा। है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, दो बंदर लड़े
माखन बिल्ला खा गया। यह भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे। पहले बाबा के टाइम पर, वो पहले की बातें बताते हैं, पहले तो विभाजन नहीं हुआ था ना, तो सब इकट्ठे रहते थे। जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा। तो यही उनकी पॉलिसी है, फूट डालो राज्य करो। फूट डाल दी, उसके बाद फिर अपना गोला बारूद बेचना। ऊंचते ऊंच उन्हों का यह धंधा है। परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। 100% सर्टेन है। तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते। बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो, नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब नालायक बन पड़े हो। फिर लायक बनना है। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। इसका मतलब क्या करो, हमें नालायक से लायक बनाओ, हमें पतित से पावन बनाओ। परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, क्या हो जाएगा जब हम पावन बनेंगे, तो दुनिया का क्या हाल होगा, ये सब नहीं समझते हैं। परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यह है ही सारा जंगल। अब बाप आए हैं, आकर कांटों के जंगल को गार्डन ऑफ फ्लावर बनाते हैं। वह है डेटी वर्ल्ड, है ना, जो दुनिया फूलों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया, पवित्र दुनिया। यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज समझाया है। तुम अभी समझते हो। हम अपने धर्म को भूल क्या बन गए हैं, धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। जो हमारे धर्म की धारणाएं थी, धर्म यानी धारणा, तो धारणाओं को भ्रष्ट कर दिया है हमने, है ना। तो बाबा कहते हैं तो सब कर्म विकर्म ही होते हैं, क्योंकि अपनी धारणाओं को तोड़ दिया ना। आत्मा का धर्म क्या है, शांति, सुख, आनंद। उसके बिल्कुल अपोजिट काम कर रहे हैं, जिससे अशांति है, दुख है, अपवित्रता फैल रही है। तो धर्म भ्रष्ट किया ना, तो सब कर्म विकर्म होते हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर, कल हम ऐसे थे, फिर आज हम यह बनते हैं। नजदीक है ना, है ना। कल क्या थे, फिर दोबारा वैसे बनना है। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ किया, क्या किया। तुमको स्मृति आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिश्त देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। बाबा हमें क्या दे रहे हैं, क्या से क्या बना रहे हैं। अच्छा, बाबा ने यह भी समझाया है, यह आंखें कितना धोखा देते हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है ना। इन आंखों को फिर से सिविल बनाना है। दृश्य बदल जाएंगे जब दृष्टिकोण बदलेगा, जब हम देह को नहीं देखेंगे, आत्मा को देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सर्व से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला,
अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई चेक करना है। दूसरा, इस जन्म में छोटेपन से हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उसे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। वरदान है कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर। क्या करना है? कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्मा प्यारे भव। तो न्यारे प्यारे कैसे बनेंगे? जब कर्म करते हुए कर्म योगी बनेंगे, है ना। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन करेंगे। परमात्मा प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे, है ना। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। किस लिए रहते हैं प्रवृत्ति में? सेवा के लिए रहते हैं। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन किस लिए? लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं तो कर्म बंधन खींचता है। जहां कर्म बंधन है वहां दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्मा प्यारे बन जाएंगे। बहुत सिंपल है। दुनिया में भक्ति मार्ग में भी तो यही करते थे। घर में भोजन बनाते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना पड़ जाए तो कैसा लगता है ना। मन लगता है कि देखो बनाना पड़ रहा है ना। परंतु मंदिर में बनाएंगे, गुरुद्वारे में बनाएंगे तो कितने कितने बना लेंगे। क्यों? सेवा भाव आ जाता है। तो जो भी कर्म कर रहे हो, जहां भी सेवा के लिए बाबा ने नियुक्त किया है, प्रवृत्ति जो है उसे सेवा स्थान समझो, सेवा साथी समझो उनको। और जो कर्म कर रहे हो उसे सेवा समझो। तो सेवा के बंधन में कन्वर्ट कर दोगे तो बंधन नहीं फील होगा ना। तो न्यारे और प्यारे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले, है ना। परिस्थिति पीछे रह जाएगी और हमारे अंदर की स्थिति ऊपर हो जाएगी। तो श्रेष्ठ आत्मा वो है जो स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को पार कर ले। अच्छा, तो आज विशेष अपने भीतर को चेक करेंगे। कितना हम बाबा को याद करते हैं, सच्चा सच्चा चार्ट रखेंगे, है ना। कौन सी वो बातें हैं जो बाबा को याद करने में रुकावट डालती हैं। मन में कोई बोझ है तो बाबा को दे दो, सौंप दो, बता दो, है ना। कोई पुरानी बातें रह गई हैं जो बोझ बन जाती हैं, वो दिल से बाबा को बता दो। मन को बिल्कुल पावन बनाकर बाबा की याद में खो जाओ, एक की याद में, है ना। बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। एकव्रता, है ना, एकाग्रता, उपराम वृत्ति। अच्छा, ओम शांति।